झो फैन ने अचानक खोजा कि जेल की दीवार का मोर्टार पुराना हो चुका था, जिसे आसानी से खोदा जा सकता था। उसने तुरंत जेल से भागने का तरीका सोचा। वेंटिलेशन की खिड़की धातु की थी, इसलिए उसने अपने हाथों से एक धातु का टुकड़ा तोड़ा और उसे एक साधारण खोदने का औजार बनाया। अब उसके पास एक उपयोगी औजार था जिससे वो दीवार को बहुत तेजी से खोद रहा था। लेकिन एक नई समस्या सामने आई। जेल के गार्ड हर दिन कमरे की जांच करते थे। उसे खोदने के निशान कैसे छिपाने थे ताकि गार्ड को पता न चले। रोजमर्रा की चीजें लेते समय उसे एक उपाय सूझा। उसने टूथपेस्ट और टैल्कम पाउडर को एक निश्चित अनुपात में मिलाया और एक गाढ़ा मोर्टार तैयार किया। फिर उसे दीवार पर लगाया, लेकिन रंग में बहुत अंतर था जो एक नजर में ही दिख जाता था और इस्तेमाल नहीं हो सकता था। उसने जल्दी से मोर्टार को पोंछ दिया। रंग के अंतर को ठीक करना जरूरी था ताकि अगला कदम उठाया जा सके। उसने देखा कि जेल के साथी ताश खेलते समय रंग बिरंगी कैंडी को जुआ के चिप्स की तरह इस्तेमाल करते थे। इन कैंडी के रंग शायद रंग के अंतर को ठीक कर सकते थे। उसने दावा किया कि उसे नीली और हरी कैंडी पसंद है और उसने इन दो रंगों की कैंडी बहुत सारी इकट्ठी की। फिर उसने नीली और हरी कैंडी को प्लास्टिक बैग में डाला और उसमें मोर्टार मिलाया। गर्म पानी डालकर उसे पिघलाया और दीवार के रंग जैसा मोर्टार तैयार किया। उसने दीवार खोदने की गति बढ़ा दी। खोदे हुए हिस्से पर मोर्टार लगाकर छिपाने लगा। सामान्य जांच में गार्ड को कुछ असामान्य नहीं दिखा। वो इस तरीके से और गहरा खोदता गया। जल्द ही खोदने के औजार की लंबाई कम पड़ने लगी, इसलिए उसने झाड़ू पर लगी लोहे की तार चुपके से तोड़ ली। फिर तार से दो धातु के टुकड़ों को बांधकर लंबा किया। इससे वह और गहरा खोद सकता था। 1 महीने खोदने के बाद उसने आखिरकार एक नीली ईंट निकाली। पीछे लाल ईंट की परत देखकर वो बहुत खुश हुआ। गार्ड समय पर जेल की जांच करने आते थे। उसने जल्दी से ईंट को वापस रख दिया। फिर टिश्यू पेपर फाड़ा, पानी में भिगोया और गीले टिश्यू को ईंट के जोड़ों में भरा। फिर उस पर मोर्टार लगाकर छिपाया। इस तरह वो गार्ड की जांच से बचने की कोशिश करता रहा। लेकिन इस बार वो इतना भाग्यशाली नहीं था, क्योंकि नया जेलर स्वच्छता का दीवाना था और कोई भी खामी बर्दाश्त नहीं करता था। जब जेलर